हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता छाया मत छूना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, इस कविता में कवि मनुष्य को बीते लम्हों को याद ना करने के लिए कहा है और वर्तमान पर ध्यान देने के लिए कहा है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं और ऐसे में हमें बीते सुख को भूल जाना चाहिए और अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पुराने सुख को याद करोगे तो दुख दूना हो जाएगा, अर्थात और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें अतीत के सुख को भूलकर वर्तमान को जीना चाहिए। ठीक है, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि अगर आपके वर्तमान में सब कुछ बुरा चल रहा हो और आपके अतीत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, तो अगर आप अपने अतीत के बारे में सोचोगे और सोच के वर्तमान में आओगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। आपके हृदय में जो घाव पहले से है वो और ज्यादा हरा हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कब कहते हैं कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित रहना पागलपन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की लाइन को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। ठीक है, कभी अपने पुराने प्यारे लम्हों को याद कर रहे हैं और ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह दिख रही है, जिसके साथ मन को भाने वाली गंध भी आ रही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। तो चलिए हम आगे की लाइन को देखते हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ठीक है, क्या है कि तारों से भरी चांदनी रात तो बीत गई है, लेकिन प्रिय के तन की सुगंध कवि को अभी भी महसूस हो रही है। और जब वो चांदनी रात की चंद्रमा को देख रहे हैं तो उनके प्रिय के लंबे बालों में लगे फूल की याद आ रही है। ठीक है, की लाइन है कि भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, कभी कह रहे हैं कि इसी प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख मिलता है। इसलिए हमें अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है, हमें जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि यश है या ना वैभव है मान है ना सरमाया जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। ठीक है, कभी कहते हैं कि मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी यश धन दौलत मान ऐश्वर्य इसके पीछे भागने में बिता देता है और खुद को बड़ा और मशहूर समझता है, जो कि सिर्फ एक भ्रम है। तो कभी बता रहे हैं कि हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं उतना ही हमारी चाहत उसके प्रति बढ़ती जाती है, क्योंकि इसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, मनुष्य का कभी नहीं भरने वाला है। ठीक है, आगे की लाइन है कि प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, कभी कहते हैं कि जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है उसी तरह सुख दुख हमेशा आएगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के दो अलग पहलू हैं। आगे कहते हैं कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, इसलिए कभी बता रहे हैं कि हमें धरातल पर जीने की चाह रखनी चाहिए, हमें धरातल पर जीना चाहिए और जितनी ही हम सभी भावनाओं के पीछे भागेंगे ये सब सिर्फ एक छाया मात्र है। इसलिए इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करना अच्छा नहीं है। हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाई का डटकर सामना करें। ठीक है, आगे की लाइन है कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ठीक है, कभी कह रहे हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता और वह निराश हो जाता है। तो मनुष्य को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए परंतु वह कभी खुश नहीं रह सकता। उसे शारीरिक सुख तो मिल जाएगा परंतु मन किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। ठीक है, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। की लाइन है कि दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। ठीक है, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को अगर चांद ना निकले तो शरद पूर्णिमा की सारी सुंदरता और महत्व खत्म हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति ना मिले तो उसे इसका दुख जीवन भर रहता है। जैसे बसंत ऋतु में क्या होता है, अगर फूल ना खिले तो वो निश्चित ही सुखदायी नहीं होगा। ठीक है, वह दुख देगा। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य भी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में कुछ नहीं मिला है तो उसके लिए उसे उदास नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज को भूल जाना चाहिए और
और ज्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कह रहे हैं कि जो चीज हमें ना मिले या फिर जो हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके शांत होकर बैठना या कोई समस्या का हल नहीं है, बल्कि हमें तो हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।